आइए दोस्तों, फिर से मिलते हैं। मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टडी चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में। अब तक हमने बात की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या फिर वज्र गुणन विधि की, जिसका हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज बारी है अगले क्वेश्चंस की। वो भी धीरे धीरे हम 5 पार्ट जो लास्ट बचते हैं इस एक्सरसाइज 3.5 के, वो आज हम करेंगे पूरा उनको। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप ज़रूर करें, ताकि आप जैसे मेरे छोटे बड़े बहन भाई इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें और अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। और बहुत ही आसान तरीके से आज हम इस एक्सरसाइज को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.5 पर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका पहला पार्ट है। मैं आपको बताता हूं एक बार उस पार्ट के अंदर मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। एक हॉस्टल है जिसका हॉस्टल किराया है वो किसी भी लड़के का, किसी भी बॉयज़ का वो सेम है, जो कि हमारा फिक्स होगा चार्ज हॉस्टल का। तो हम मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज मंथली जो फिक्स चार्ज होगा हॉस्टल का वो हमारा है x रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो अतिरिक्त जो भाड़ा है या फिर एक्स्ट्रा जो चार्ज होगा वो होगा मैस के खाने के ऊपर, कि जितना दिन हम खाना खाएंगे मैस के अंदर वो खाना उसका पेड करना पड़ेगा हमें 1 महीने के अंदर। जैसे कोई भी स्टूडेंट ए स्टूडेंट वो क्या करता है, 20 दिन का खाना खाता है और हॉस्टल वाले को 1000 रुपये देता है। कितने दिन खाना खाता है? 20 दिन खाना खाया और पे किया उसने 1000 रुपये हॉस्टल का। समझ में आया कुछ? हमने माना कि फिक्स जो किराया है हॉस्टल का वो होगा हमारा x। ठीक है, और एक बात और मान लेते हैं, जो चार्ज होगा 1 दिन का मैस का जो चार्ज होगा वो हमने माना y रुपये। यानी कि इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं कि x तो हमारा जो हॉस्टल किराया है वो होगा, प्लस में जो 20 दिन का जो मैस का किराया है 20 y, जो हमने 1 दिन का माना है खाने का y, और ये होगा 20 दिन का 20 y, और हम कुल मिलाकर 1000 रुपये पे करते हैं हॉस्टल वाले को, जिससे अपना समीकरण नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 निकल के आती है। क्योंकि इसमें जो फिक्स चार्ज है हॉस्टल का वो x रुपये माना हमने, और जो किराया है 1 दिन का मैस का वो हमने माना y रुपये। इस प्रकार हमारी पहली इक्वेशन निकल के आती है x + 20y = 1000 रुपये। अगली जो टर्म है हमें बताया गया है कि 26 दिन के लिए वह 1180 रुपये पे करता है। इसका क्या मतलब है, जो x रुपये क्या है वो तो है हमारा नियत भाड़ा, या फिर हम बोलेंगे हॉस्टल चार्ज जो फिक्स है हमारा है x रुपये, प्लस में 26 दिन हमने खाना खाया तो 26y, और हम पे करते हैं जो B स्टूडेंट B वो 1180 रुपये पे करता है। और इक्वेशन नंबर 2 या समीकरण नंबर 2 हमारे पास निकल के आती है। इस प्रकार हमारी 2 इक्वेशंस हमारे पास हैं, एक तो फर्स्ट ये और सेकंड वाली वे। आप इसको चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर आपको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर जो 3.5 के अंदर है अपना वज्र गुणन विधि, या फिर जिसको हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड से भी हम कर सकते हैं। आपकी जो मर्जी, आप तीनों मेथड से कोई भी अप्लाई कीजिए और आप इस मेथड से x और y यानी कि जो हमारा किराया है हॉस्टल का चार्ज पर मंथ का वो निकल आएगा, और जो 1 दिन का किराया है मैस का वो निकल आएगा। जैसे हम लेते हैं x प्लस में 26y = कितना है 1180 रुपये। ठीक है, अब देखते हैं x और x की कोफिशिएंट हैं सेम। हम इसको कर रहे हैं विलोपन विधि, या फिर हम जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से। साइन हमने इंटरचेंज किया, माइनस माइनस और माइनस, x से x कैंसिल और माइनस का निशान बढ़ा, 26y में से 20y गया, कितना बचा 6y = माइनस का 180, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 30। यानी कि जो 1 दिन का हमारा चार्ज है मैस का वो है 30 रुपये। तो 30 रुपये है हमारा चार्ज y, 26 × में 30 प्लस में x
इजिकल टू 1180 और x हमारा निकल के आता है 1180 माइनस में से 0 3 6 18 और 3 दूनी 6 और 7, यानी कि x इजिकल टू हमारा कितना बता 400 रुपये। यानी कि मंथली जो हमारा चार्ज है हॉस्टल का वो हमारा निकल के आता है 400 रुपये और 30 रुपये हमारा निकल के आता है एक दिन का हॉस्टल किराया। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको ये समझाया है, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो कि पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। एक बार पढ़िए, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पीछे भी बहुत बार करा चुका हूँ, जिसके अंदर हमें एक फ्रैक्शन दी गई है। फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर हो यानी कि अंश हो या हर जिसमें कुछ ऐड करते हैं तो अपनी जो फ्रैक्शन है वो कुछ भी बन जाती है, जो भिन्न है वो कुछ भी बन जाती है। मान के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। लेट, हमने माना एनी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न हमने मान ली x बटे वाई। x बटे वाई हमने क्या मान ली, कोई भी भिन्न मान ली, जिसके अंदर हमें दिया गया है कि कोई भी भिन्न 1/3 हो जाती है जब न्यूमरेटर यानी कि अंश में से, जैसे हमारे पास है भिन्न x बटे वाई, अंश हुआ ऊपर वाला, जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं अंश से तो हमारी भिन्न है वो 1/3 हो जाती है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं दूसरी टर्म की कि कोई भी भिन्न है, भिन्न हमारी कितनी हो जाती है 1/4 बन जाती है जब हम क्या करते हैं 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। डिनोमिनेटर या फिर हम जिसको बोल दें हर, 8 ऐड करें अगर हम इसके अंदर तो जो हमारी भिन्न है वो कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्रगुणन 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू होगा y, या फिर 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3। हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल के आई। इसी प्रकार हम क्रॉस करते हैं तो 4x की वैल्यू निकल के आती है y प्लस 8 और 4x प्लस इधर आके माइनस y इज इक्वल टू 8। तो हमारी 2 इक्वेशंस निकल के आती हैं, पहली ये और दूसरी वाली ये। इसको हम करते हैं उसी तरीके से, तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस का y इज इक्वल टू 8, निशान चेंज करेंगे प्लस माइनस और माइनस, माइनस प्लस का कैंसिल होगा और 4x माइनस का बड़ा है, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हमारी निकल के आती है 5। जब हम 5 की वैल्यू इधर पुट करते हैं तो 5 चौके 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और माइनस का y बराबर है माइनस का 12, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितने निकल के आती है यहाँ पे 12 निकल के आएगी। इस प्रकार जो हमारी फ्रैक्शन है वो कितनी होगी, x की वैल्यू हमारी निकल के आई है 5 और y की वैल्यू निकल के आई कितनी 12। तो 5/12 हमारी भिन्न निकल के आती है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और बड़े ही ईजी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर या फाइनल एग्जाम्स के अंदर जो हमारे एग्जाम्स को क्लियर करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट के ऊपर, जिसमें बात की गई है मार्क्स वगैरह की। तो मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट हम मान लेते हैं 2 स्टूडेंट हैं एक क्लास के अंदर, एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है हमारा बी। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, यस करता है स्कोर, जो स्टूडेंट ए है वो है यस, जो कि 40 नंबर क्या करता है स्कोर करता है एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि 3 मार्क्स हैं वो सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन जो रॉन्ग आंसर है, जो गलत आंसर है उसके लिए 1 आंसर कट जाता है, 1 क्वेश्चन कट जाता है। हम मान लेते हैं जो सही या राइट आंसर के लिए हम मानना x और रॉन्ग आंसर के जो कटता है रॉन्ग आंसर के लिए, गलत आंसर के लिए वो हमने माना y है। 3 नंबर मिलते हैं सही के लिए, यानी कि 3 नंबर मिले सही के x और कट जाता है, इसका मतलब कटौती होती है तो हम करेंगे माइनस। ठीक है, और 1 लॉस होता है, 1 का मतलब 1 y या फिर y करते हैं और कुल मिलाकर जो यस है वो 40 नंबर क्रॉस करता है या 40 नंबर का स्कोर करता है यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार हमारे समीकरण नंबर 1 निकल के आती है हमारे पास। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन के अंदर कहता है यदि करेक्ट के लिए 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर करेक्ट आंसर, यानी कि 4x
प्लस में माइनस का निशान, जब कटौती होती है तो वो कहेगा अगर दो नंबर काट लिए जाएं यानी कि 2y और कुल मिलाकर वह स्कोर करता है 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स उसने सोल्व, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट के अंदर कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन थे। देखते हैं क्वेश्चन को कितने क्वेश्चन होंगे। हमारे पास आता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 और दूसरा है 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 50। एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से हम करेंगे। यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कोफिशिएंट हमारा 2 बन जाता है, तो 2 तिया 6x माइनस का 2y इज इक्वल टू 80 फर्स्ट, और ये है 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू 50, समीकरण नंबर 2। माइनस माइनस का है, ऐड हो जाएंगे निशान माइनस का, पर इनको कैंसिल आउट करने के लिए या विलोप करने के लिए या फिर एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन को करेंगे इंटरचेंज, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला होगा माइनस का, माइनस प्लस कैंसिल, और 6 में से 4 गए, 2x बराबर है कितने होंगे, 80 माइनस 50 30, और x की वैल्यू कितनी निकल के आती है 15, ठीक है। तो आंसर कितने थे कुल मिला के 15, और जो y हमारा निकल के आएगा यहाँ से, जैसे हमारे पास 15 चौके 60 माइनस का 2y इज इक्वल टू 50 है, और माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना हुआ 60 माइनस का 10, और y की वैल्यू कितनी आती है, यानी कि कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे हमने देखा यहाँ पे 15 तिया 45 माइनस का y की वैल्यू है 5, तो हमारी कितने निकल गई 40। इस प्रकार हम वेरीफाई करके देखते हैं तो हमारे आंसर का क्या आते हैं, बिल्कुल सही आते हैं x और y की वैल्यू। तो हम क्या समझेंगे, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकला है वो क्या है, एकदम राइट है, एकदम सही आंसर हमने दिया है इस क्वेश्चन का, और आपके एग्जाम के अंदर कोई नंबर नहीं कटेगा। इस प्रकार आप बहुत ही ईजी तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 को, जिसके अंदर बात आती है स्पीड की या फिर चाल के। मैं आपको एक बार बताता हूं कि ये आपका कंसेप्ट क्या होता है चाल का। जैसे कोई भी कार है या कोई भी साधन हमारा आ रहा है या हम जा रहे हैं, जैसे कोई भी एक कार है वो इस दिशा में जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और जैसे एक पॉइंट है यहाँ से और एक पॉइंट है ये, कुल मिलाकर डिस्टेंस है जो भी है हमने मान ली x। अगर डिस्टेंस ऐसे जा रही है गाड़ी और दिशा भी यही है, तो क्या होगी, जो हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जो एवरेज स्पीड है, जो कुल स्पीड होगी वो हमारी घट जाएगी। और अगर गाड़ी है एक दूसरे के अपोजिट यानी कि एक दूसरे की ओर आ रही है, तो हमारी स्पीड क्या होगी, वो जुड़ जाएगी। मतलब इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक गाड़ी यहाँ ए पॉइंट से चली, एक गाड़ी चली यहाँ बी पॉइंट से, तो वो कितने समय बाद वो मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे से वो कम मिलेंगे, जिसका मतलब है अगर हम उनकी स्पीड को क्या कर दें, जोड़ दें, तो वो हमारी एवरेज और टोटल स्पीड आएगी। और जब दो गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, जिसकी एक की स्पीड है x और एक की स्पीड है y, तो वो कम मिलेंगे। जब उनकी स्पीड हम क्या कर दें, माइनस कर दें या एक दूसरे में से घटा दें उनकी स्पीड, तो क्या आती है हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड आती है, जिसको हम बोलते हैं x माइनस वाई, और जो अपोजिट स्पीड होगी वो हमारी होगी x प्लस वाई। इसी कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। 4th पार्ट है वो आप एक बार पढ़िए। एनसीईआरटी के अंदर क्या कहता है कि कुल मिलाकर प्लेस ए और बी की जो डिस्टेंस है, ए से लेकर बी की जो डिस्टेंस है वो कुल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर हमारी, ठीक है। ये हमारी है टोटल डिस्टेंस या टोटल जो दूरी है, कुल दूरी हमारी 100 किलोमीटर है। आगे क्या होता है कि कोई भी एक कार है वो बी की सेम टाइम के ऊपर चलती हैं, ए और बी, यदि सेम डायरेक्शन के अंदर अगर वे चलती हैं तो 5 घंटे में मिलती हैं। सेम डायरेक्शन का मतलब मैंने बताया क्या, हमने माना ए कार है या पहली कार है, उसकी स्पीड या उसकी चाल हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी कार है उसकी स्पीड या उसकी 20 की कार की चाल जो हमने मानी वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? तो क्या करता है, जब एक ही दिशा में चलती हैं दोनों गाड़ी, तो क्या होंगी, उनकी स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, x और y की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और वे 5 घंटे बाद मिलते हैं।
5 घंटे बाद, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड। यानी कि जो चाल होती है, चाल उसका फार्मूला क्या होता है, दूरी भाग में समय। बहुत बार पढ़ा होगा कि जो चाल क्या होगी, वो दूरी भाग में समय होगी। दूरी हमारे पास कितनी है, टोटल 100 है, और समय कितना है 5 घंटे, यानी कि 20 जो अपनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो x माइनस वाई है वो कितने निकल के आती है, 20। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया, वे दोनों चल रही थी एक ही दिशा में, तो हमने स्पीड कर दी माइनस, और दूरी भाग में समय होता है चाल का फॉर्मूला, तो हमने क्या निकाल ली, इनकी स्पीड निकाल ली कुल, और स्पीड कुल निकल के आती है x माइनस वाई बराबर है 20। उसी प्रकार जो जब वे दोनों गाड़ी हैं वो एक दूसरे के अब आ रही हैं, विपरीत या अपोजिट आ रही हैं, तो क्या होता है, वह 1 घंटे के बाद मिलती हैं। स्पीड बतानी है दोनों कार्स की, एक दूसरे की तरफ आएंगी, यानी कि ऐसे और ऐसे आ रही है, तो क्या होगी, डिस्टेंस है, स्पीड है वो हमारी जुड़ जाएगी x प्लस में y, और दूरी है कुल 100 किलोमीटर, और 1 घंटे में वे मिलेंगे, यानी कि 1 से कटेगा तो 100 ही रह जाएगा, यानी कि x प्लस वाई है वो कितना होगा, हमारा 100 आएगा। अब क्या है हमारे पास, पहले समीकरण फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ पे दूसरा समीकरण, यानी कि दूसरी इक्वेशन निकल के आती है। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू और y की निकल, चुटकियों का काम है। देखिए x प्लस में y इज इक्वल टू 100, प्लस माइनस कैंसिल, 2x की वैल्यू आती है 120, और x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 60। x की वैल्यू 60 निकल के आई, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 40। यानी कि जो पहली कार थी उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली स्पीड की, पहली जो कार है ए, उसकी चाल निकल के आई 60 प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी कार है उसकी जो चाल है हमारे पास निकल के आती है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस एक कॉन्सेप्ट है चाल के अंदर, जब दोनों गाड़ी क्या करती हो, एक दूसरे के अपोजिट आ रही हो, तो जो स्पीड होती है या फिर एवरेज स्पीड आती है, या जिसे हम बोलते हैं कुल स्पीड होगी, वाक्य क्या होगी, जोड़ देंगे हम उन दोनों को x प्लस में y, और जब स्पीड है वो जैसे गाड़ी है वो एक दूसरे के पास, यानी कि एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। सिंपल सी बात है, और आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 5, और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिससे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 है वो कंप्लीट हो जाएगी, और अपने चैप्टर है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण का जोड़ा या युग्म है, उसका हमारा रहेगा एक एक्सरसाइज नंबर 3.6। अगली वीडियो में हम वो भी देख लेंगे। हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। क्या दिया है, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल जिसकी हमने लेट कर ली, लेंथ है वो कितनी है, x है, और जो ब्रेथ है जिसके हम चौड़ाई बोलते हैं वो कितनी है, y यूनिट है, x यूनिट। आप सब ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा एरिया का। एरिया क्या होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, x इंटू में y, x इंटू में y, ये होता है हमारा क्षेत्रफल। क्या करते हैं, इनकी विमाओं को या डायमेंशंस के अंदर कुछ घटाते हैं, कुछ बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, जो हमारा एरिया है उसके अंदर भी डिफरेंस होगा या चेंज होगा, कि हमारा एरिया है वो भी कुछ बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहा गया है कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर का 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। जैसे एरिया है हमारा XY, वो कितना घट गया, 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। क्यों, कब घटेगा, जब हम लेंथ के, लंबाई के अंदर से 5 कम कर दें, और ब्रेथ के यानी जो चौड़ाई है उसमें 3 ऐड कर दें, यानी कि जो अपनी लेंथ है x उसके अंदर क्या करें, 5 बढ़ा दें, और जो चौड़ाई है y उसके अंदर क्या करें, 3 हम उसके अंदर 3 इंक्रीज करें, और 5 हमने रेड्यूस किया है, यानी कि -5 होगा। तो हमारा जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो क्या हो जाता है, 9 घट जाता है, 9 यूनिट। इसी प्रकार अगली टर्म में दिया गया है, जब हम लेंथ, लंबाई के अंदर तो 3 इंक्रीज कर देते हैं, x प्लस 3 इंक्रीज किया, और जो चौड़ाई है उसके अंदर क्या करते हैं, 2 यूनिट इंक्रीज कर देते हैं, y प्लस 2 कर देते हैं, तो जो हमारा एरिया है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। XY है वो कितना इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होता है अपना
67। कुल मिलाकर हमारे पास दो समीकरण एज इससे बनेंगे। तो कैसे सोल्व करते हैं, एक्स वाई माइनस का 5y प्लस का 3x माइनस का 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 9। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। तो 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 9 प्लस का 15 इधर जाके 15 माइनस 9 कितना होता है 6। ये हमारा समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आता है। उसी प्रकार इनकी गुणा करेंगे हम, एक्स वाई प्लस का 3y प्लस का 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस का 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो 2x प्लस का 3y है वो कितना होगा 67 माइनस 6 61 निकल गया। हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं इस प्रकार। क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू है 3, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर क्या करो इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर ले। एक बार ऊपर वाला समझ में आया, मैं मिटो देता हूँ एक बार इसको, यहाँ तक मैंने इसको कर दिया साफ। हमारे पास दो इक्वेशन हैं, 3x माइनस का 5y बराबर है 6 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 61। 61 है यार, देखो 6 थोड़ी है ना। तो x की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 6 माइनस प्लस का 5y बटे में 3। और इस वैल्यू को जब हम पुट कर देंगे x की जगह तो क्या आएगा, देखिए एक बार। 2 इंटू में x कितना है 6 प्लस का 5y बराबर है बटे में 3 प्लस का 3y बराबर है 61। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 2 छक्के 12 प्लस का 10y बटे में 3 प्लस का 3y इज इक्वल टू 61। अरे आगे तो कर लोगे, अब पूरा 3 का चैप्टर मैंने इसी में गवा दिया यार। चलो करवा देते हैं, कोई नहीं। 12 प्लस का 10y प्लस का 3 तिया 9y बटे में 3 इज इक्वल टू 61। जब ये नीचे डिवाइड में या भाग में इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 183। और 10y प्लस 9y कितना हुआ 19y, ठीक है। और 183 में से 12 जाते हैं तो कितना बचता है 171 बचता है। यानी कि y की वैल्यू हमारी निकल के आती है 19 171, यानी कि y की हम वैल्यू हमारी 9 निकल के आती है, जो कि हमारी है ब्रेथ, या जिसको हम चौड़ाई बोलेंगे। चौड़ाई आएगी 9 यूनिट। अगर हम x की वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू पुट करते हैं 9 पंजू 45 बटे में 3 तो कितनी आती है 45 और 6 51 बटे 3, यानी कि 17 हमारी निकल के आती है लेंथ, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी लेंथ और ब्रेथ निकल के आती है 17 और 9। और अगर हम इनका एरिया निकालना चाहें तो वो कितना आएगा 17 गुणा में 9। इसकी गुणा भाई मुझे आती नहीं है, आप इसकी गुणा कर लेना और इसका एरिया निकाल लेना आप, ठीक है। चलिए, तो आपको वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, इसलिए आप वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे बहन भाई मेरे छोटे बड़े इसका फ़ायदा उठा सके। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।